नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं सूर्या प्रजापति, आप देख रहे हैं सूर्या इन्फो। पिछले कुछ समय से आप हमारे चैनल पर आओ गुजराती सीखें, रूटीन व्लॉग्स, इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स देख रहे हैं, लेकिन मैं इसे संपूर्ण करना चाहती हूँ। ये अधूरा लगता है मुझे ऐसे लगता है कि इसके अंदर एक चीज़ और ऐड होनी चाहिए, वो है स्वास्थ्य। जी हाँ, पहला सुख निरोगी काया। तो अभी मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कुछ समय से आपके साथ में कुछ वीडियोस स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जानकारी के भी दे सकूं। वो जानकारी कुछ ऐसी होगी जिसमें किताबी बातें ना होकर खुद पर आजमाई हुई बातें मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि किस तरह से आप भी अपना ख्याल रख सकते हैं। तो आज हम बाजरे के बारे में बात करेंगे कि बाजरा हमारे शरीर के लिए कितना फ़ायदेमंद है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। उसके बाद में बाजरे की रोटी किस तरह से बनाई जाती है वो भी बताएंगे। क्या आप जानते हैं कि लगातार बाजरे का प्रयोग करने से हमारे शरीर में हृदय संबंधी रोग नहीं होते हैं, हार्ट से जुड़ी हुई कोई बीमारियां नहीं होती है। उसका कारण ये है कि जैसे हमारे शरीर में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल और एक बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल को एचडीएल कहा जाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को एलडीएल कहा जाता है। तो बाजरे के सेवन करने से हमारे शरीर में एलडीएल की मात्रा कम होती है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी मात्रा ख़त्म हो जाती है, और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे एचडीएल कहा जाता है उसकी मात्रा शरीर में बढ़ जाती है, जिससे हमें हृदय से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी नहीं होती है। उसके बाद में हम बात करेंगे डायबिटीज़ की। मधुमेह के रोगियों के लिए भी बाजरे का लगातार सेवन करना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि बाजरे के अंदर मैग्नीशियम होता है जो कि टाइप 2 मधुमेह को कम करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं त्वचा और बालों से जुड़ी हुई। इसमें भी बाजरे का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि बाजरे के अंदर भरपूर मात्रा में फाइबर्स की मात्रा होती है, साथ ही उसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन भी होता है, जिसके कारण हमारी त्वचा और बालों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इससे समय से पहले चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं आती है और हमारे बाल भी मजबूत रहते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं बाजरे के शरीर पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव की। बाजरे का कोई हानिकारक प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, बाजरा खाने में बहुत ही गरिष्ठ प्रकृति का होता है। इसके कारण हमें खाने के कुछ समय बाद में टहलना चाहिए, जिसके कारण उसका पाचन अच्छे से हो सके, क्योंकि गरिष्ठ होने के कारण ये पेट में थोड़ा भारीपन लाता है। इसके कारण हमें कुछ दिक्कत हो सकती है, इसलिए हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए और हमें टहलना चाहिए। और अब मैं बात करती हूँ मैं बाजरे की रोटी बचपन से अब तक खाती आ रही हूँ और मुझे बहुत पसंद है। मुझे गुड़ और बाजरे की रोटी भी बहुत अच्छी लगती है, और सब्जी और कढ़ी के साथ में बाजरे की रोटी भी बहुत अच्छी लगती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से बाजरे की रोटी बनाई जाती है, तो चलिए मेरे साथ।
तो देखा आपने बाजरे की रोटी हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद है और किस तरह से उसे बनाया जाता है ये भी सीखा आपने। तो इसी तरह की रोचक वीडियो के साथ में हम फिर हाजिर होंगे। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।